He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. I think you should let us discuss these things. He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a Chihuahua. बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर, जीत पक्की कर समर्थकों को डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बीच मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी मोदी के नारों के बीच मुस्कुराते जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नजर आ रहे थे। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप को बधाई अब दे दी है और इसी बीच यहां पर जो वो संबोधन देने गए थे वहां पर मोदी मोदी के नारे के बीच डोनाल्ड ट्रंप काफी मुस्कुराते नजर आए। सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी के लिए किस तरीके से वो मोदी जी के लिए जब अपना एक स्पीच दे रहे थे एक विक्ट्री के बाद, उन्होंने मतलब इलेक्शन जो है जीत लिया है। अमेरिका के जो अगले राष्ट्रपति हैं वो अब ट्रंप बनेंगे। उसके बाद जो उन्होंने एक एक्शन लिया उसमें देखा, उसमें जब वो अपना भाषण दे रहे थे उस भाषण में सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगे और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पीच और हिंदी में स्पीच दी मोदी जी के लिए, जिसमें कि अब मोदी जी का दौरा जल्दी ही अमेरिका के लिए होने वाला है और अमेरिका का दौरा उन्होंने फाइनल कर दिया है 5 से 7 यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मोदी जी जो ट्रंप जीते हैं उनकी विक्ट्री के लिए एक अमेरिका का दौरा वहाँ पर होने वाला है। इससे पाक मीडिया और चीन कहीं ना कहीं सदमे में है, क्योंकि मोदी जी की वजह से 57 लाख हिंदू हैं अमेरिका के अंदर, उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इलेक्शन जीत गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ इस तरीके की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि कहा यह जाता है कि कमला हारिस इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियंस कमला हारिस को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाओ तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे, लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे। 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है। इंडोनेशिया जिसको हम जानते थे कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे देखिए वो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है और सब अपने आप को भगवान राम के वंशज कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिजबुत तहरीक को जवाब देना, जमात इस्लामी को जवाब देने के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ हिंदू ढाका में उतर करके खड़े हो गए और भगवा झंडा लेकर के खड़े हो गए। जो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स जब बैठ करके हिंदुओं के प्रोटेक्शन पर बात करेंगे
तो पूरी दुनिया के हर जिहादी, हर आतंकी, हर टेररिस्ट और हर दाऊद इब्राहिम जैसा लोग, हर अफजल गुरु जैसा लोग, हर असदुद्दीन अवैसी जैसा लोग थर थर कांपेगा हिंदुओं पर उंगलियां उठाने से पहले। इसलिए भारत चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज फिर से नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं और 2-3 टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि यूएसए में इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से लोग, पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि कमला हैरिस जीतेंगी। हम नाजिया इलाही खान से पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या फिर कमला हैरिस जीते, इंडिया को उससे क्या फायदा या क्या नुकसान है, कौन सी पार्टी इंडिया की फेवर में है या इंडिया को ज्यादा फायदा किससे हो सकता है, रिलेशन कैसे यूएसए के साथ मजीद बेहतर हो सकते हैं। पूरे एशिया की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो समझ लें इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। समझ लें कि इस टाइम जो ट्रंप के इलेक्शन है वो ज्यादा सपोर्टर पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं कि भाई शायद इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ कनाडा को खुलेआम सरेआम वार्न किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई जिस तरीके से रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, वहां पे मंदिरों पे अटैक किया जा रहा है, इसको रोका जाए, ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। योगी आदित्यनाथ के हवाले से भी बात करेंगे और भी 2-3 बड़ी जबरदस्त खबरें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी हूँ शोएब, आप बताएं। मैं भी फिट फाट। आज आप एनर्जी में लग रही हैं, मतलब 1-2 दिन पहले आपकी जरा तबीयत नहीं ठीक थी, देखने वाले भी जाहिर बात है जानते हैं तबीयत नहीं थी ठीक, लेकिन अब आप फिट लग रही हैं और बड़ी अच्छी बात है। तो नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी आप? इलेक्शन चल रहे हैं यूएसए में, स्टार्ट हो चुके हैं। आपके ख्याल से सबसे पहले तो आपकी ओपिनियन अगर ली जाए तो क्या समझती हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप बड़ी गहरी तरीके से देखती हैं, कौन सी पार्टी जीती नजर आ रही है और इंडिया के साथ कौन सा, मतलब आपको लगता है कि कौन सी पार्टी फेवर में रहेगी, रिलेशन बेहतर रहेंगे, ट्रेड बेहतर रहेगी? मैंने जितना 2020 में अमेरिका के इलेक्शन को मैंने मतलब बहुत ज्यादा फॉलो किया था, 2024 में भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैं 2010 से फॉलो करती हूँ और मैं उनको बहुत बॉस के तरीके से मैं उनको मानती हूँ, और जिस हिसाब से उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक ऑरा है, और बच्चों के प्रति वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं और सबसे बहुत घुल मिल करके मिलते हैं, और बिल्कुल बहुत ही आउट स्पोकन है, बहुत ही जो बातें करते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे परसेप्शन से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर पूछा जाए तो 2020 में भी मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतना चाहिए, और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को जीतना चाहिए। उनकी एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो 4 दिन पहले हुई थी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन हाँ पॉलिटिक्स हाँ। होता है ना, वैसा ही कुछ दांवपेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है, और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कंपेनिंग को देखे हैं तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहे कि ये साई है, ये साई है। तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रम्प का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का, वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग हाँ, देख रहे हैं कि बहुत अच्छी वो बाकायदा तौर कंपैटिबिलिटी से है।
चैंपियनशिप दिख रहा है। ओपनली कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ कि हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद ट्वीट आ रहा है एलन मस्क का, वो प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मतलब ट्रम्प जीतेगा तो फिर ये इस मुजरिम को भी सजा मिलेगी, ये कानून में भी बेहतरी आएगी, इतना रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को। मतलब प्रॉपर कंपेन करते नजर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एंड बात है, मैंने कोई छोटी बात आज, नहीं है। क्योंकि मैं एलन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मैं एक्स हैंडल पर फॉलो करती हूँ, और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु अच्छा। एडिटेड दिस। तो वो भी मिलियंस में गया, और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, और ठीक वो है। भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब मैं हम